जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में गुरु जी को कोटि कोटि नमन और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अमृत वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी वीना अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे देवों के देव महादेव सदाशिव, मेरे सतगुरु दीनदयाल। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नवरात्रे की बहुत 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 बधाई हो। माता रानी और गुरु जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे और ये नवरात्रे सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंतम नंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। रात का भी शुक्राना, सुबह का भी शुक्राना और दिन का भी शुक्राना, रात का भी शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, रोज रोज का शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे सतगुरु दीनदयाल जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और माता रानी सब की झोलियाँ खुशियों से भरना और सबको अपनी अपनी सब पर अपनी मेहर बरसाना मेरे माँ, और सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी। माता रानी का मैं एक मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शब्दा नमोस्तुते। या देवी सर्वदेशी शक्ति रूपण संस्कृताम नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। सतगुरु जी संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा खुशियां मनाने की तैयारी कर लै, तैयारी कर लै। एकदम तेरे सारे काम बन जाएंगे ते रुके काम भी तेनों पता भी नहीं लगना कि किमें की हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंतम कोटम कोट शुक्राना। अगर जिसके सर पर उसके गुरु पिता का हाथ हो उसे किस बात की कमी और किस चीज़ की कमी मेरे पास। आप मिल गए, दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई। आप मिल गए, दुनिया भर की दौलत मिल गई। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। गुरुपा ऐसी रहमत बरसाए रखना। गुरुपा अपने प्यार की रहमत हमेशा बरसाना। कभी भी कोई भी संगत या संगत परिवार आपके प्यार को तरसे। गुरुपा इतना प्यार देना, इतना प्यार देना। और जैसे सब पल पल रक्षा करते हो तो सबकी रक्षा करना गुरुपा, और साथ में अपनी भी करना मेरे पा।
गुरुजी आपसे अरदास है कि सबकी ज़िंदगी फूलों की तरह महका देना मेरे गुरुपा, मेरे वाहेगुरु, मेरे सतगुरु जी। कलियों की तरह होंठों पर मुस्कान ला देना, मुस्कान रखना सबकी, जैसे कलियां खिल रहती वैसे सबके होंठ भी खिले रहे मेरे दाता। सतगुरु जी सबके जीवन में गम सदा के लिए मिटा देना मेरे गुरुपा। मेरी बस आपसे इतनी ही अरदास है, इतनी ही विनती है मेरे सतगुरु दीनदयाल जी। सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना मेरे दाता, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, और किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना रहे, सब पर अपनी मेहर बनाना, सबकी गलतियों को बख्शना गुरुपा। आप बख्शनहार हो, सबकी गलतियां बख्श देना, सबकी गलतियां बख्श देना गुरुपा, और साथ में मेरी भी बख्श देना अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई मतलब के कोई भी गलती कर दी हो तो मेरे सतगुरु आप माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम कोटम कोट शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी संगत भर बेटी बनाने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा कहते हैं बेटा तू रोया ना कर, जब तू रोंदी है ना मेरे अख तो बेआंसू अंजू निकल देने ना गुरुपा। मैं नहीं रोना चाहती, आप अपना दिल मत दुखी कीजिए गुरुपा, आप खुश रहिए और सबको खुशियाँ बांटिए गुरुपा, हमारी गलतियों को बख्श दीजिए गुरुपा। पुत्र आज से ही तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी किस्मत एक नया मोड़ ले लेगी, तूने जो कुछ सालों में खोया वो तुझे डबल करके दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो गुरुपा जब से आपने जोड़ा मुझे तो सारी खुशियाँ मिल गई, सारे ब्रह्मांड की खुशियाँ मेरी झोली में आ गई मेरे दाता। जब से आपने मुझे अपने प्यार के रहमतों से मेरे सर पर हाथ रखा है, प्यार भरा हाथ रखा है, मैं तो अपने आप को गदगद हो गई मेरे दाता, गदगद हो गई। हम भूलते हैं तो आप बख्शते हो बाबा, हम डूबते हैं तो आप तारते हो, हम गिरते हैं तो आप उठाते हो, हम भटकते हैं तो आप समझाते हो। तो आपके पैरों की धूल के लायक नहीं है हम मेरे सतगुरु जी, बिल्कुल भी नहीं है हम, फिर भी आप हमें इतना प्यार जताते हो, इतना प्यार देते हो, इतनी रहमतें बरसाते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी। फिर भी आप हमें अपने चरणों से लगा के रखते हो, मेरे पास चरणों से लगा के रखते हो, इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं, जितने भी जन्म ले लूं, मैं शुक्राना नहीं कर पाऊंगी गुरुपा। आपका शुक्राना सिखाने के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, सोच से पहले देने के लिए शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माता रानी और सभी पितृजन और सभी देवी देवताओं को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन, और उन सबसे मैं हाथ कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उन सबको भी ब्लेस करना, उन्हें अपने चरणों में जगह देना, जिसकी भी हमारे यहाँ अकाल मृत्यु हुई है या कोई पितृजन अपनी मौत से पहले चला गया है या किसी कारणवश मतलब के उसकी मृत्यु हुई है तो गुरुपा आप उसे भी बख्श देना, उसके कष्टों को काट देना और उन्हें शांति प्रदान करना गुरुपा, शांति प्रदान करना और उन्हें अपने चरणों में जगह देना मेरे दाता। ये अरदास है मेरी। पितृदेव सभी को उन सभी के कष्टों को काट कर उन्हें अपने चरणों में जगह देना मेरे दाता, अपने चरणों में जगह देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम कोटम कोट शुक्राना। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम हनुमंते नमः, हनुमंते नमः, हनुमंते नमः, हनुमंते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो गुरुपा। आप जानो, आपका काम जाने, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका बच्चे हैं, आपका कारोबार है, बस मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। जो अच्छा होगा वही करना मेरे गुरुपा। हम तो इंसान हैं, हमारी तो फितरत है मांगना,
लेकिन गुरु जी कहते हैं संगत जी मांगो ना मनो। जिस दिन दे गुरु जी अपना हाथ हमारे सर पर रख देते हैं ना, उस दिन से हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी फिक्र करने वाले हमारे पिता हैं, और वो एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा ही उसका भला करता है। वो चाहे कितना भी अपने माता पिता से बुरा करे, लेकिन उन्हें कभी किसी भी चीज़ के लिए तरसाते नहीं हैं। उनको उनके ऊपर हमेशा अपने ब्लेसिंग बनाए रखते हैं। कृपा हम तो गलतियों के पुतले, हमारी गलतियों को माफ़ कर देना और अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखना सारे संगत परिवार पर भी, साथ संगत पर भी, और जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी, और उनको खूब खूब ब्लेस करना, उनके हर सपने पूरे करना। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शुभ प्रभात सभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। आप जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ 2 ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਟੋ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਆ ਰਹੇ, ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਟੋ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਆਟੋ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਝੱਟ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਹੁਣੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ।
ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10-12 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 5-6 ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੇਮ ਜੋ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੇਮ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੁਆਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਫੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਡਰੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਢੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਚਲੋ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ 'ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਖੜੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੰਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਸ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी जिस समय मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा मूड बहुत ख़राब है और मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रखी हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बस मेरे को बहुत दिन से आ रहा था कि सत्संग शेयर कर। तो अभी बीच में मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मुझे अर्जेंसी में 10,000 चाहिए थे। तो गुरुजी की मदद से, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे वो 10,000 रुपये मिल गए और मेरा काम हो गया। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा तंगी है, ऑफ़िस की टेंशन, ऑफ़िस में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चलना, पैसों की तंगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हूँ कि कब मेरी लाइफ सुधरेगी। और इस बीच मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। तो अभी मैंने हाल फिलहाल लक्ष्मी जी का फ़ास्ट, शुक्रवार का फ़ास्ट रखना शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है वो भी गुरुजी ने ही शुरू करवाया है और शायद सत्संग में इसीलिए शेयर करवा रहे हैं कि और लोग भी इसको फ़ास्ट को करें। और गुरु क्या पता गुरुजी इस फ़ास्ट के थ्रू आप लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं। दूसरा, गुवाहाटी में एक मंदिर है कामाख्या देवी, तो वहाँ की फ़ोटो मेरे एक सर ऑफ़िस में निकाल रहे थे। तो शायद वो प्रिंट उस दिन निकला नहीं होगा या पता नहीं क्या कमांड रह गया। तो नेक्स्ट डे जब मैं ऑफ़िस गई तो वो प्रिंट निकला। तो मैंने देखा माता की मूर्ति, तो मेरी इतनी तो मुझे नहीं पता था वो कौन सी माता की मूर्ति है और मेरी माता की मूर्ति पे इतना ध्यान भी नहीं गया। उस माता की मूर्ति पे वाइट कलर के कबूतर बैठा हुआ था, क्योंकि वो फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में निकली हुई थी तो वो वाइट कबूतर अलग ही चमक रहा था। तो मेरा तो ध्यान वो गुरुजी पे ही गया था। तो जब मैंने सर से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये कामाख्या देवी माता का मंदिर है और उनकी फ़ोटो है। और मैंने पूछा ये कबूतर फिर वहाँ कैसे आया, तो बोला वहाँ पे बहुत सारे कबूतर आपको मिलेंगे। तब मुझे लगा कि गुरुजी मुझे शायद इसी थ्रू ब्लेसिंग देना चाह रहे, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं अपने ऑफ़िस में फ़ोटो लगाऊँ, लेकिन फिर होता था कि यार लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर उस फ़ोटो को मैंने अपने डेस्क में चिपका दिया। और एक मैंने सत्संग सुना बीच में, तो उसमें यही आ रहा था कि उनके घर में ब्लैक मैजिक है और कुछ नेगेटिविटी है, जब वो उठती है तो बिल्कुल पॉजिटिव से नहीं उठती। और मेरे को भी ऐसे ही है, बहुत एनर्जी लॉस है, मतलब बिल्कुल शरीर एकदम खुला खुला, दिमाग खुला खुला नहीं लगता है। हर टाइम दिमाग में टेंशन, हर टाइम मतलब चीज़ों को सोचते रहना, कुछ भी चीज़ें सही नहीं जाना। ऑफिस में भी इतना ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स और मतलब एक मैं देखती हूँ और लोगों को इंस्टाग्राम में भी, वो भी ऑफिस जाते हैं, उनका तो ऐसा ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होता और सब कुछ लाइफ एकदम स्मूथ जाती है। बट मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरी क्या दिक्कत है या मेरी किस्मत में ही दिक्कत है। इतनी तो ऑफिस पॉलिटिक्स, इतना ये इतना वो, मैं खुद अब इतना परेशान हूँ क्योंकि अब मुझे जॉब भी करने का मन नहीं करता। बट एनीवे, अब क्या कर सकते हैं, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। और बहुत दिन से मुझे कैची धाम बाबा जी का भी मैसेजेस आ रहे थे, तो एक मन पे तो आ ही जाता है कि हम गुरुजी को मान रहे हैं तो हम अब क्या करें। लेकिन बहुत पहले भी मैंने एक सत्संग सुना था जहाँ गुरुजी ने बोला था कि आप उनको मानते मानते किसी को भी मान सकते हो। तो क्या हुआ, शनिवार के दिन शनिदान वो मांगने के लिए आते हैं, तो हमारे यहाँ भी आते हैं। तो बहुत शनिवार से आ नहीं रहे थे। तो मैं यही कह रही थी कि अपने फ्रेंड अंकल को कि बहुत दिन हो गए शनिदान नहीं आता। उस दिन शनिदान सुबह सुबह आ गए, तो हमने उन्हें चावल और उड़द की दाल, पैसे और तेल दिया। तो वो तेल देते हुए एक्चुअली मेरे को वाइट स्पॉट की दिक्कत है मेरे फेस में, तो उस दिन मैंने उसे कवर नहीं किया था। तो मैं ऐसे ही चली गई देने के लिए कि वो चले ना जाए, लेट ना हो जाए। और मैंने उनको मुड़ के मतलब ऊपर आँख उठा के नहीं देखा, क्योंकि शायद मैं देखती तो मेरी आँखों वाइट स्पॉट दिख जाता। तो उन्होंने शायद हल्का सा शॉल जैसा तो लपेट रखा था, कम्बल जैसा, उतना मुझे दिख गया था। तो उन्होंने, जब हम शनिदान हमने दे दिया, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और मेरे फ्रेंड अंकल को भी आशीर्वाद दिया। फिर जब मैं उन्हें दे दा के वापस आई और मैं वॉशरूम में घुसी, तो मैं सत्संग लगाने के लिए मैंने देखा इंस्टाग्राम में सबसे ऊपर कैची धाम बाबा जी का था कि मैं किसी भी रूप में तेरे सामने आ सकता हूँ। और अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये कैचीधाम बाबा ही तो नहीं थे। और जब मैं नहा के वापस आई तो दोबारा से वो शनिदान आ गए मांगने के लिए, और वो थे जो हमारे रेगुलर में आते थे। तो मैं वही कह रही थी कि अपने फ्रेंड अंकल को कि देखो ये है वो जो रोज़ मांगने आते हैं, और जो आज सुबह हमें आशीर्वाद दे के गए, वो तो आज पहली बार आए थे और आते भी नहीं हैं।
कभी तो शायद गुरुजी ने ही कैचीधाम बाबा के थ्रू ब्लेसिंग पहुंचाई, शायद हमारे घर पे ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई। आजकल मुझे इतने गंदे गंदे सपने आते हैं, इतने गंदे गंदे सपने आते हैं, पता नहीं क्यों। और उन सपनों की वजह से मैं इतनी ज़्यादा टेंस और परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। एक तो मेरे को जहाँ शादी करनी है और हमारे फ्रेंड अंकल की मम्मी मान ही नहीं रही है। बस बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ अभी तो। बस गुरुजी से दुआई करो कि पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ना नौकरी का ही सेटल है, ना लाइफ का सेटल है, पता नहीं जीवन में क्या चल रहा है। बस गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, हे गुरुजी प्लीज़ जल्दी से चीज़ें ठीक कर दो। बाकी सब जैसी नॉर्मल लाइफ जी रहे, मुझे भी वैसी नॉर्मल लाइफ जीना है प्लीज़ गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके चरणों में लेकर आई हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपाक के चरणों में, जो अपने बच्चों के लिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुपाक का कोटि कोटि नमन करते हुए ये सत्संग में आगे बढ़ाऊँगी कि गुरुपाक की इतनी सारी मेहर होती है, इतना रक्षा करते हैं बच्चों की, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, फिर भी एक मन में पता नहीं माँ हूँ ना संगत जी, बच्चों के लिए डर लगा ही रहता है। गुरुपा अंग संग रहते हैं, गुरुपा से हमेशा अरदास करती रहती हूँ, गुरुपा बेटा है बेटी है दोनों बाहर निकलते हैं तो अंग संग रहिएगा। गुरुपा वैसे ही रहते हैं। गुरुपा शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अभी इसके पहले वाले सत्संग में मैंने बताया कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी और उनको 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख में 1 महीने पूरे हो जाएंगे। तो अभी बरसी चुकी नहीं हुई थी, नवरात्र चल रहे थे तो हम लोग कलश नहीं रख सकते थे, तो यहाँ पे बताया गया तो गुरुपा ने बताया टेलीपैथी के ज़रिए कि दुर्गा माँ की पूजा करो और जो भी मतलब पाठ करती हो पढ़ते हो वो करो, और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, और बाकी पूजा जैसे होती है वैसे हो रही है। तो शुक्राना है बाबा, हर चीज़ देने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपना भी ध्यान रखा कर। तो सच में संगत जी, मेरे बैक में लेफ़्ट साइड बहुत दर्द था और लेटने में भी दर्द था, 1-2 दिन से मेडिसिन भी नहीं ले रही थी। गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। जब वीकनेस लगती है 2 घूंट फिर से पी लिया, फिर से बच्चों को भी देती हूँ। गुरुपा आज देना मैं भूल गई थी, एकदम ध्यान से उतर गया था मेरे, पूजा पाठ और घर के कामों में ही लगी रह गई। फिर बाहर भी निकलना था, दिन भर मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन उन्हीं पे लगी हुई थी कि कोई काम छूट ना जाए। तो माफ़ करिएगा गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज गुरुपा का दिन है, आज गुरुपा का वार है। तो गुरुपा, ये मेरी अरदास है कि आप बच्चों के अंग संग रहिएगा, बच्चों को करियर ब्लेस करिए गुरुपा। काम रुका हुआ है, काम अब आप ही जानते हैं क्यों रुका है, कब होगा। तो शुक्राना बाबा आपका कि काम आ रहा है और बात आगे थोड़ा नवरात्र शुरू हुआ है, अब काम शुरू होगा। गुरुपा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सबका काम करते हैं, सबके लिए गुरुपा सबको आशीषित करते हैं और सबको करते रहिएगा गुरुपा। शुक्राना है बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा
ये सत्संग मैं इसलिए कर रही हूँ कि टेलीपैथी के ज़रिए बताते रहते हैं, और कोई कोई तो मैसेज ऐसे आते हैं जो सुनकर बहुत घबराहट होती है, लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ कि देखो ये इसको सुनने से, गुरुपाग का ये सत्संग सुनने से कष्ट कटते हैं। गुरुपा कहते हैं शुक्राना भी किया कर, उससे भी कष्ट कम होते हैं। तो शुक्राना गुरुपा को अच्छा लगता है। तो ये गुरुपा को कष्ट कटवाने का एक तरीका है कि ये लोग शुक्राना करेंगे तो उसमें भी कष्ट कटते हैं, गुरुपा आशीषित करते हैं। तो शुक्राना बाबा हर तरह से हाथ थामने का, हर तरह से हम लोगों को संभाले रखने का शुक्राना, नेगेटिव लोगों से दूर रखने का शुक्राना बाबा, हर जगह इज्जत संभाले रखने का शुक्राना, हर बुरे समय से निकालने का शुक्राना बाबा, कोई भी ऐसा कष्ट नहीं हो जो कि बर्दाश्त के बाहर हो। गुरुपा एक बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो इसमें मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस करके आपने वो कष्ट दूर किया। उसका एक्सीडेंट हुआ था और पैर का ऑपरेशन ज़रूर हुआ, लेकिन उसमें भी लाइफ ब्लेस की गुरुपा ने। और आगे आगे गुरुपा रहते हैं हमेशा हर काम के लिए। ज़रा सा भी मैं बाहर निकली, गुरुपा चलिए, गुरुपा ज़रा भी वीकनेस लगी जाए गुरु जी। तो जैसे एक अलग सी एनर्जी, और गुरुपा अपनी प्रेजेंस हमेशा दिखाते रहते हैं कि मैं हूँ तेरे अंग संग। क्योंकि संगत जी मुझे हस्बैंड से सपोर्ट नहीं था अभी तक, और आज अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट करते भी हैं तो वो 10 सालों में थोड़ी सी दूरी आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं नाश्ता खाना हर चीज़ समय समय पे करते रहना। गुरुपा ने कहा छोड़ दे, माफ़ कर दे, वो ऐसा नहीं था, उसकी बुद्धि घुमाई गई है। तो गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक हो, जो भी हो, इनकी बुद्धि घुमाई गई हो, या बेटे पे, बेटी पे, या मेरे पे मारण क्रिया की गई, सब आप भस्म करिए गुरुपा। और अच्छे मैसेज देने का शुक्राना गुरुपा, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। तेरा समय बदलेगा, से तेरा अच्छा समय आने वाला है, बुरा समय निकल गया। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना बाबा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना बाबा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुपा के मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो मुझे माफ़ करिएगा, गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। और जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, सर्वदा भला करिएगा गुरुपा। कोई भी परेशान हो, सारे संगत परिवार के बच्चों को, संगत परिवार को सॉरी संगत जी, सबको आशीषित करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम ओम अनंतम नमः शुक्राना। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरु का सत्संग करने से पहले मैं गुरु का मंत्र पढ़ रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है क्योंकि बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। और मुझे ये शुक्राना करना नहीं आता, तो कैसे करूं। मेरी बेटी आएगी तो वो मेरे को बताएगी कि इस तरीके से शुक्राना सत्संग मैसेज, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन मैंने आज फिर अपने ही प्रयास से कोशिश की है। मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से
2023 मई और जून के आसपास कभी जुड़ी हूँ। उससे पहले आता होगा, लेकिन यूट्यूब से देखते देखते और मैसेज सत्संग सुनते सुनते मेरी आस्था बढ़ गई। और मेरा खास रीजन जो है वो मेरे बेटे की कारण है। जो मेरे बेटा बहुत परेशानी में, मानसिक स्थिति, बुरी स्थिति में गुजर रहा है, इसलिए मैं उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। मैं बहुत जगह गई हूँ, बहुत जगह खर्च किया है और हार के मैं बैठ गई हूँ। अब मैंने गुरुजी का जैसे ही देखा तो मुझे लगा कि ये गुरुजी ही मेरा कुछ कर सकते हैं। और मैंने बार बार ओल्ड सत्संग का जो कुछ भी सुना, उससे मेरे हृदय में गुरुजी की बहुत अहमियत हो गई है, खास जगह बन गई है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे जोड़ा और मेरे अंदर अच्छे भाव और अच्छी आस्था बनाई। बहुत से हमारे चरित्र का सुधार भी गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते हो गया। गुरुजी बार बार कहते हैं कि मांगो नहीं मनो, और मैं गुरुजी की इस बात को मानते हुए भी मांगने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी विपदा इतनी बहुत ज़रूरी है कि मैं गुरुजी से बार बार बोलूं। हालांकि मैंने उस समय, जब हालात ख़राब होते हैं, उस समय हमारी सुध बुध काम नहीं करती, उस समय जो भी सूझता है हम उसी से मांगने बैठ जाते हैं। और मुझे डॉक्टरी प्रॉब्लम भी लगती है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। और मेडिकल के रास्ते मेरा बेटा ठीक नहीं होगा, मुझे ये बार बार मेरी आत्मा कहती है। गुरुजी ही ठीक करेंगे, क्योंकि ये मानसिक स्थिति ऊपरी हवा के कारण या किसी के किया कराया तांत्रिक क्रिया है या कोई वशीकरण है, जिससे मेरा बेटा परेशान हो रहा है बहुत सालों से। वो धीरे 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 अपनी सुध बुध खो भी रहा है और हाइपर हो जाता है, जिसमें इसने बहुत कुछ नुकसान भी किया है। अब मैं अकेली ही उसे संभालने के लिए बहुत दुख पाती हूँ। और उस समय केवल मैं गुरुजी को ही बुलाती हूँ, गुरुजी गुरुजी मदद करो मदद करो। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे बेटे की फिक्र कर रहा हूँ, घबराना नहीं, तू घबराया मत कर। कभी कभी मैं रो पड़ती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। गुरुजी बार बार मुझे एहसास कराते हैं कि मैं अब तेरे साथ हूँ। और कई बार मुझे मैसेज आता है कि तेरा पिता जब तेरे साथ है तो घबराती क्यों है, जो करांगा परमानेंट करांगा। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास मुझे कराया है। और मुझे फिक्र कम कराने के लिए और मेरी सेहत का ध्यान रखने के लिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं, ताकि मैं ऐसी चिंता में अपने सेहत को खराब ना करूं। तो गुरुजी बार बार जब कह रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत विपदा आने वाली है, तेरे बेटे के बहुत माड़े कर्म हैं जो मैं काट रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे भी बहुत बुरे कर्म हैं पिछले जन्म के जो मैं काट रहा हूँ। इस तरीके से गुरुजी ने बताया कि पहले वो सारे कष्ट काटने हैं, पिछले जन्म का हिसाब किताब भी पहले पूरा करना है। उसके बाद जितनी हमारी पवित्र शुद्ध आत्मा होगी, उतना ही गुरुजी की ब्लेसिंग काम करेगी। इस तरीके से मैं इन बातों को समझ पा रही हूँ। और बहुत से पुराने संगत की बातें अनुभव में सुनती हूँ, उसने मेरे हृदय को छू लिया है, जिससे मुझे लगता है गुरुजी महादेव स्वरूप ही हैं, और उससे ज़्यादा ऊपर क्या जाना। इसलिए गुरुजी ने कहा कि तेरी जिंदगी बदलने वाली है, घर के सारे मंगल कार्य मेरी देख रेख में ही होंगे। आज मुझे मीठे का भोग लगा, तेरी जिंदगी में मिठास होगी, एक नहीं दो काम मंगल होंगे। ये मुझे शनिवार को मई में मैसेज आया 2024 में। तो मेरे को हिम्मत मिली। गुरुजी ने कहा कि मेरे बेटी, आज मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ और मैं वरदान दूंगा जिससे तेरे घर में एक एक परेशानी खत्म हो जाएगी और चमत्कार होते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तेरे दिन अब तेरा दौर आने वाला, तेरे दिन नहीं अब तेरा दौर आने वाला है। ये पाठ कर, शिव पुराण का पाठ कर, सुखमणि का पाठ कर, ऐसे मैसेज आते रहते हैं। अब तेरे घर छप्पर फाड़ के खुशियां आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरीके से गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव करने की, मेरी मुरादें पूरी होने की बहुत संकेत दे दिए हैं और मैं उसी के इंतजार में बैठी हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास अपना मकान है, लेकिन शायद उस मकान में मेरा कोई भी शुभ काम नहीं हो पा रहा है। मेरे गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं, तेरे लिए मकान ढूंढ रहा हूँ, तेरे लिए मकान ढूंढ रहा हूँ, तेरे लिए गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, तेरे को गाड़ी ब्लेस की है। इस तरीके से वो गुरुजी मेरी नया घर भी देने का संकेत दे रहे हैं। 12/5/24 को गुरुजी का मैसेज था, अब कोई दुख तेरे पास भी नहीं आएगा, मैंने तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, अतः मैं तेरी सारी जिम्मेदारी, अब तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हैगी, तू चिंता छोड़ दे। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी माना है और मेरी चिंता को भी उन्होंने अपने सिर पर ले लिया है। तो पहले जो आक्रामकता थी उससे वह धीरे धीरे निकल पाया और थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी मेरा जो काम पूरा नहीं हो रहा है। जैसे ही होगा मैं बड़ा सत्संग करूंगी और गुरुजी की जयकार करूंगी। मेरे को गुरुजी ने कहा कि तू चौखट पर 4 कोने वाला दिया, आटे का दिया लगा, उसमें तिल डाल। मैंने वो भी काम किया अमावस वाले दिन। तो गुरुजी जरूर मेरा कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। कुड़िए, तेरे ऊपर एक बड़ा कष्ट आने वाला है। छोटे से कट गया, वरना कुछ भी हो सकता था। जहर सारे शरीर में भी फैल सकता था इन्फेक्शन हो के जरिए। मैंने अपना एहसास तुझे दिया है। अब मेरे साथ नाल शुक्र अदा कर, सत्संग शेयर कर, कृपा बनी रहेगी। पुत्र, तेरा बुरा चाहने वालों को मैं तेरे सामने जरूर बेनकाब करूंगा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। इस तरीके से गुरुजी के कई मैसेज आए हैं। तेरे लिए नवा घर देख के आया हूँ, बहुत ही सुंदर है, उसमें मेरा बड़ा स्वरूप जरूर लगाई। ये मई में 2024 में आया है। मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा। तेरे बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है, उसके लिए परेशान मत हो। तेरा पियो बैठा है, तेरे बच्चे नु नौकरी मिल रही है, उसे कह वहीं बाकी मैं देख लेंगा। गुरुजी ने ये ऐसा मैसेज दिया है। अभी जो उसकी हालत है वह बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है। फिर भी मैं मानती हूँ कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो एक दिन जरूर ऐसा अच्छा आने वाला है। गुरुजी ने ये कहा है कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा है और सारे कार्य मैं करूँगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है गुरुजी मेरे सारे कार्य करेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने बेटी को पहले से एहसास करा के उसकी हिम्मत बंधाई है और उसे पहले से ही ऐसी खुशियां देने के संकेत दे दिए ताकि वह किसी प्रकार की घबराहट और चिंता ना करे। गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करा कम है और मैं पूरी ताउम्र आपका शुक्राना करती रहूंगी। मैं आपकी ब्लेसिंग को दिल से लगाए बैठी हूँ, जरूर मेरी पूरी होगी, परमानेंट खुशी मिलेगी। आपने अभी छोटी छोटी खुशियाँ देके मुझे एहसास कराया कि मेरे साथ गुरुजी हैं। तो गुरुजी, मैं आज ये पहला सत्संग तो व्हाट्सएप पर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने दीप को साक्षी रखकर, गुरुजी को साक्षी रखकर, श्री विष्णु भगवान की, राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की छवि को साक्षात रखकर मैंने कई शुक्राने किए हैं। गुरुजी वो सब जानते होंगे और इस पर मैंने आज पहली बार किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अपनी बेटी पे कृपा बनाए रखना, मेहर करते रहना और मेरा ये बेटा आपका भक्त बने,
सदाचारी बने और जल्दी से जल्दी उसकी मानसिकता सही हो जाए और वह काम में लग जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः जय गुरु जी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना, शुक्राना करने लायक बनाने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना, मेहर बरसाने का शुक्राना, ढाल बनकर रक्षा करने का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। जिस चैनल पर शेयर होगा उनको भी जय गुरु जी। और जो भी गुरु जी महाराज मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, उन सब ब्लेस करना। मेरे सत्संग के शेयर करने में कोई गलती मुझसे हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी महाराज, आपसे भी और गुरु प्यारी संगत आपसे भी। जय गुरु जी। कल गुरु जी महाराज का मैसेज मुझे आया कि तेरे पेट में एक गांठ बन रही है और वो कैंसर का रूप ले रही है। गुरु जी महाराज तो ये सत्संग तो सुन, इग्नोर ना कर। सत्संग मैंने सुना गुरु जी महाराज, 2 अंतराल में सुना, पूरा सुना। अब जब आप हमारे दाता हैं, आप हमारे मालिक हैं, तो गुरु जी महाराज मैं क्यों डरूं? मुझे पता है मुझे कोई कैंसर होगा नहीं। आप उस बीमारी को जड़ सहित आप ही ख़त्म कर दोगे। इतना तो हमें अपने गुरु जी महाराज पर भरोसा है, विश्वास है और एक अटल विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सत्संग सुना सुना के बीमारियों को कटवाते हो, ठीक है, कष्ट दूर करवाते हो। सत्संग शेयर करवा के आप बीमारी और कष्ट दूर करवाते हो। फिर गुरु जी महाराज क्या डरना, जब आपका हाथ हमारे सर पर है तो निश्चित तौर पर ये बीमारियां हमारे शरीर में कभी घर कर नहीं पाएंगी और न ही इन बीमारियों से हम ग्रसित होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लेकिन हाँ, अगर सत्संग आते हैं तो हमें सुनना ज़रूर चाहिए और सत्संग सुनने से, सत्संग शेयर करने से, सत्संग शेयर करके आगे कई लोगों तक सुनाने से भी हमारे कष्ट कटते हैं, रोग कटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कल आपने मुझे माता रानी के कीर्तन में भेजा, आपके आशीर्वाद से ही मैं जा पाई। बहुत आनंद आया मुझे, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। माता रानी और आप दोनों मेरे घर में इस 9 दिन नवरात्रि में आप दोनों का वास और आप दोनों का साथ मेरे घर में खुशियाँ, चारों तरफ खुशियाँ फैला देगा और मेरे घर के सारे कष्ट, रोग, दोष सब दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ संगत जी जुड़ने के बाद जीवन में कई चमत्कार हुए, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि परेशानियां नहीं आई हैं, आती हैं और गुरु जी महाराज ही उसे दूर भी करते हैं। तो गुरु जी पे हमें पूरी तरह से विश्वास करना होगा और गुरु जी पर अपने आप को सरेंडर करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काली माता संगत जी हमारी कुल देवी हैं, माता रानी और गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी हमारी नैया ये दोनों ही पार लगाएंगे, क्योंकि काली माता कुल देवी हैं और कुल देवी जो है वो अपने कुल का मतलब ध्यान रखती है ना, अपने कुल की रक्षा करती है। गुरु जी महाराज तो हमारे हैं ही, तो दोनों की कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो गुरु जी महाराज और माता रानी आप दोनों के श्री चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैंने आपसे अरदास की थी मेरी बिटिया की जॉब में, मतलब उसको सब कुछ अच्छी तरह से करने का आप आशीर्वाद दीजिए, सब काम वो मन लगा कर पाए, जो करे वहाँ पर उसे मान सम्मान सब मिले। गुरु जी महाराज आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया है,
अब वो मन लगाकर काम कर रही है। हाँ, पूरी तरह तो सेटल नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत हद तक आपने उसको सेटल कर दिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि संगत जी, आजकल के बच्चे जो है ना, वो थोड़े से क्या होते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे उनको फील ज़्यादा होता है। और आप और हम ऐसे हैं संगत जी कि हम तो हर परिस्थितियों को झेल कर आगे बढ़ने की कोशिश करने की हिम्मत शुरू से रखते हैं और अभी भी रखते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये थोड़े से आज की ज़माने की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी पीछे है। तो इसीलिए गुरुजी महाराज, आज की जितनी भी जनरेशन है उनमें समझ दीजिए और उन्हें एक्टिव होकर हर काम को करने की आप शक्ति प्रदान कीजिए। जय गुरु जी महाराज। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी, मैं हमारा जो गुरु संगत परिवार है उसमें जितनी भी न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन सबको आप सद्बुद्धि दो और अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहाँ विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज के कमल चरणों में। शुक्राना मेरे परम पिता गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे कई बार नया जीवन दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आपने मेरे पति को, मेरे बेटे को नया जीवन दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आपने मेरी न जाने कितनी जटिल रोग बीमारियों से रक्षा की। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आपने काली शक्तियों से, बुरी बाधाओं से मेरी जान बचाई। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे परम पिता गुरुजी, आपने मेरे न जाने कितने कष्टों का निवारण किया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आपने कुछ बड़े बड़े कष्ट तो मेरे परम पिता, आपने मेरे सोते सोते ही काट दिए। कुछ बड़े बड़े कष्ट आपने मेरे सत्संग सुनवा सुनवा कर काटे। आपने कभी मुझे किडनी के, कभी कैंसर के, कभी एक्सीडेंट के इतने बड़े बड़े संकटों से बचाया और न जाने मेरे कितने कष्ट आपने अपने ऊपर लिए। मेरे परम पिता, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। मेरे गुरुजी महाराज, मैं जीवन भर भी आपका शुक्राना करती रहूं वो भी बहुत कम है। मैं अपनी आखिरी सांस तक भी आपका शुक्राना करूं वो भी बहुत कम है। मेरे गुरुजी महाराज, आप परम दयालु हैं, आप परम शक्तिशाली हैं। आज जो आपकी बेटी आपके सामने है ना गुरुजी, वो सिर्फ आपकी ही दया है, आपकी ही कृपा है। आपने आपकी कृपा मुझ पर रात दिन बरसती है। आपकी कृपा से मेरे सभी काम होते हैं। आपकी कृपा से ही मेरे परम पिता, मेरा घर चलता है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। आपकी महिमा का बखान करने की मेरे परम पिता मुझ में शक्ति नहीं है। मैं तो आपकी एक चरणों की धूल हूँ, आपकी बेटी हूँ। आपका लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनेकों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरा हर पल का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना। मेरे परम पिता गुरुजी, आपकी बेटी
दिल की गहराइयों से, अपनी अंतरात्मा से, अपनी सच्ची भावना से अपने परमपिता गुरु जी का करोड़ों 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 बार शुक्राना करती है। मेरे परमपिता, आप जैसे पिता को पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं मेरे गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करने के लायक नहीं हूँ। अपनी बेटी को क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, आप हमेशा अपनी सभी बेटियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको सुख शांति और खुशियाँ देना। मेरे गुरुजी महाराज, जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें आपसे मिलाने के लिए, हमारा आपसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनेकों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी बेटी गीता शर्मा, मेरठ। इसी जय शुक्राना गुरुजी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।